चलो आज हम लोग ना क्लास 9th के पॉलिनॉमियल का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। उसमें एनसीईआरटी सबको फेयर अप करनी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 हम लोग करने जा रहे हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। क्या मैंने बोल दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। कौन सा पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल है? तो वीडियो में देखना, हमने समझाया है कि अगर x के पावर नेगेटिव है फ्रैक्शन, तो देखो ये पॉलिनॉमियल है, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। ये लिखोगे पॉलिनॉमियल है जो 2 डिग्री का है और वन वेरिएबल मतलब केवल x है, तो ये पॉलिनॉमियल है, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। तुम लोग अपने में लिखोगे, क्या लिखोगे? इट इज़ अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस रूट टू ये भी एक पॉलिनॉमियल है। ये कैसा है? पॉलिनॉमियल है, क्योंकि रूट जानते हो किसके ऊपर लिखा है? कांस्टेंट के ऊपर लगा है, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल। सबसे पहले बोला तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, फिर ये एक्सरसाइज पे आना, ये नहीं कि डायरेक्ट यही वीडियो देखने लगो। तो वाई के पावर 2 ये क्या है? पॉलिनॉमियल है। देखो किसी भी टी के ऊपर रूट लगा है तो ये पॉलिनॉमियल है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि y नीचे है। ये पॉलिनॉमियल है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। इट इज़ अ पॉलिनॉमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। इट इज़ अ पॉलिनॉमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, बट नॉट इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का ये नहीं है। इसके पास एक्स वाई टी वेरिएबल है, एक्स वाई टी 3 वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी और टी भी है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर ये है ना, इसका कोफिशिएंट आगे कौन है? 1, तो एक्स स्क्वायर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1। फिर इसमें लिखोगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ -1। देखो एक्स स्क्वायर के आगे -1। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ π/2। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो देखो ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं 0x² + 30, ठीक है। तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 0। समझे? जो होता नहीं है उसका 0 या तो मान लो, चल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35। एक एग्जाम्पल दो बायनॉमियल मतलब 2 टर्म वाला एक पॉलिनॉमियल। बाय मतलब 2 और नॉमियल मतलब टर्म, 2 टर्म वाला एक जिसका डिग्री 35 हो। तो कैसे दोगे? x के पावर 35 प्लस का 4। 1 2 टर्म आ गए। किसी को और अच्छा लग रहा है तो यहाँ कुछ आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वन एग्जाम्पल ऑफ है बायोनॉमियल। ये कैसा है? बायोनॉमियल है, बायोनॉमियल ऑफ डिग्री 35 हो गया एक एग्जाम्पल। मोनो मतलब एक टर्म वाला लिखो कोई, मान लो 5 लिख दिए, डिग्री 100 होना चाहिए, x⁴ 100, ठीक है। तो ये मोनोनॉमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। चलो राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। तो डिग्री, इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कौन है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई 3। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। इसकी डिग्री t के पावर 1। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री 0 हो गई, ठीक। चलो क्लासीफाई द फॉलोइंग एंड लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। देखो लीनियर होने के लिए x के पावर 1 होना पड़ेगा। ये 2 पावर है तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक पॉलिनॉमियल। ये 3 पावर है तो ये कैसा पॉलिनॉमियल है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और ये 2 डिग्री है तो ये किसका हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। ये 1 पावर है तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनॉमियल। ये 1 पावर है तो ये कैसा हो गया? लीनियर पॉलिनॉमियल। ये 2 डिग्री है तो ये कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक। और ये 3 पावर हो गया तो ये कितना हो गया? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। बात समझ आ गई? चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। चलो अब हमारा जो अगला एक्सरसाइज है 2.2, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, मतलब किसी भी पॉलिनॉमियल का उसका जीरोज निकालो। तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1, x = 2। तो ये बताओ तुम लोगों ने कि जो भी पॉलिनॉमियल दिया गया है उसे एक काम करो, सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन जो भी पॉलिनॉमियल दिया है इसे p ऑफ x मान लो,
5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। अगर x बराबर 0 पे निकालना है तो p आप 0 निकालो। p आप 0 जब निकालोगे 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 0 का मतलब 0, 4 इंटू पूरा 0 प्लस 3 आ जाएगा। अच्छा, p आप x बराबर -1, x बराबर -1 का मतलब समझ रहे हो, यहाँ x के जगह पे -1 रखना है। तब p आप -1 निकालो तो क्या निकलेगा, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस 3। ठीक है, 5 का -5 और ये क्या हो जाएगा -4 और प्लस 3। तो 5 4 -9 में से ये जाएगा तो -6। ठीक है, x बराबर 2 का मतलब क्या है, p ऑफ 2 निकालो। p ऑफ 2 का मतलब समझ रहे हो, p ऑफ 2 रखो तो 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3। तो 5 2 ज़ा 10 माइनस का 4 4 ज़ा 16 प्लस का 3, 13 और 16 तो -3। p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेम वही है लेकिन तब भी मैं कर दे रहा हूँ। देखो, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। जितने पॉलिनॉमियल हैं सबके लिए ये सब सारी चीज़ें एक बार निकालनी है, एक बार इसके लिए निकालनी है। एक बार मैं एक काम करता हूँ, pt के लिए तीनों वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूँ, फिर उसी तरीके से पहला, तीसरा, चौथा कर लेना। चलो, मैं सेकेंड वाला लगा दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सेकेंड वाला। ये टफ लग रहा है मुझे। क्या लिखा गया है, पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस का टी प्लस का 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इसका क्या निकालना, सबसे पहले p0, तो p ऑफ 0 निकालो और फिर p1 p2। p आप जब 0 निकालोगे, देखना ध्यान से, 2 प्लस का 0 प्लस 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल क्यूब। तुम्हें पता है सब 0 हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। p ऑफ 1 की वैल्यू बताओ। देखो, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, बताओ जल्दी से। दो 2 1 जा 2 और ये क्या आ जाएगा, चलो करता हूँ सॉल्व। 2 प्लस का 1 और 2 माइनस का 1, ये कट जाएगा, केवल 4। p1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। चलो, p ऑफ 2 की वैल्यू बताओ। चलो देखो यहाँ पे यही ना है, इसमें हमें 2 रखना है। तो 2 प्लस का 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब। देखो, 2 प्लस 2 प्लस 2 2 सा 4 2 सा 8 और ये भी 8। अच्छा हुआ कि जो कट गया 4 आ गया। p ऑफ 2 जैसा मैंने दूसरे के लिए किया है वैसा ही पहले, तीसरे और चौथे के लिए तुम लोग करोगे। पहले, तीसरे, चौथे के लिए करोगे। दूसरा केवल मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। इसका p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 निकाल के हमें बताना। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन से आ गए, 3 पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 3 पे। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो इसके अगेंस्ट ये एक है, क्या ये इसका पॉलिनॉमियल है, ये जो है इसके क्या पॉलिनॉमियल है। तो सिंपल सा फंडा है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। p आप -1/3 की वैल्यू निकालो। 3 इंटू -1/3 प्लस 1 कट गया, -1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 0। तो हाँ, अगर 0 हो गया, हैंस x इक्वल टू -1/3 इज़ अ जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। समझ आ गई बात कि नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताऊँ, यहाँ क्या करोगे तुम लोग, p ऑफ 4/5 निकालोगे। देखो, 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई, तो काट दो। 4 माइनस का पाई की वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ये 0 है, नहीं, तो लिखोगे नो 4/5 इज़ नॉट अ जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये लिख लेना। इसी तरीके से मेरे पास है इसका, तो एक बार क्या करोगे ना, p ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेना, देख लेना 0 आएगा। एक बार p ऑफ -1 निकाल लेना, देख लेना 0 आएगा। कहोगे हैंस x बराबर 1 एंड -1 इज़ अ जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, समझ आए बात कि नहीं। तो ये भी कर लो। चलो अब ये करो सारे, इसके सारे पार्ट करना जो नया हमसे पूछना बाद में। चलो
क्वेश्चन नंबर हम लोग लिस्ट है, फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें जीरोज बताना है, ये चौथा नंबर है, तो हमें इसका जीरोज बताना है ना, तो इसे तुरंत x + 5 बराबर 0 लिखो। तो x बराबर कितना आ गया -5, ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया गया था 8th में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड कहोगे तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 इसका आंसर है। इट इज़ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर ऐसे ही कहोगे इसको तो ये 3x बराबर 0, तो x बराबर 0, ये भी इसका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। समझ आई बात कि नहीं। अब आते हैं फोर्थ वाला, हो सकता है यहाँ लिखा गया है ना, वो मत ध्यान देना, c इज़ नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर द रियल नंबर, उसे लेकिन ध्यान नहीं देना है। तो cx + d बराबर किसके 0, cx बराबर किसके -d, तो x बराबर कितना आ गया -d/c, तो ये एक इसका जीरोज है। समझे ना। ये देखो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 फेयर में अच्छे से NCERT है, मैं NCERT बुक भी भेज दिया हूँ, डाउनलोड करके लगा के हमें सेंड करो सभी लोग, ठीक।